हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस पीवाई की सीरीज का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम मोर देन 8,000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करेंगे, जिसमें आप अलग अलग एग्जाम्स का देख सकते हैं। जैसे नेट के क्वेश्चंस करेंगे, हम DSSB के क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग PSCs के क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन करने के बाद जो आपका दिसंबर वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है UPPCS वाला, आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो दिसंबर का नेट वाला एग्जाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं आपको गारंटी लेती हूँ, अगर आपने मेरे साथ मिलकर ये 8,000 क्वेश्चन कर लिए तो आपको उसमें मोर देन 80 क्वेश्चंस आप ठीक करके आएंगे और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो जाएगा। और जो नेट वाला एग्जाम होगा वो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, इस साल नौकरी लगना चाहते हैं, तो आप ये वाली सीरीज जरूर देखिए, PY की सीरीज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ मेरे बारे में है। मैंने डबल MA की है, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एक पॉलिटिकल साइंस में। मैंने 2 सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई किया है, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एक पॉलिटिकल साइंस में। और ये मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं जो मैंने कुछ पिछले सालों में ली है। देखिए, पिछले सेशन में पहले सेशन में हमने 50 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, और आगे चल के हम आज 51 से शुरू करेंगे क्वेश्चंस। चलिए चलते हैं। 21 क्वेश्चन, हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपने देखा होगा तो पिछले वाला सेशन हमारा एरिस्टोटल के ऊपर था। आज मोस्टली क्वेश्चन एरिस्टोटल के होंगे और प्लेटो के होंगे। आज अगर आपने ये कर लिए तो आपको प्लेटो पूरा समझ आ जाएगा कि वो चाहता क्या था, उसने बताया क्या था, क्या उनकी थ्योरीज थी, क्या थिंकिंग थी, सब कुछ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन हम कर चुके थे। ये रहे 50 क्वेश्चन हम कर चुके थे। 51 यहाँ से गायब है। चलो 52 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द मेन ड्यूटी ऑफ द स्टेट। स्टेट की क्या ड्यूटी होती है? वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, पब्लिक की वेलफेयर करना, लॉ इन्फोर्समेंट, जो कानून है उसको इन्फोर्स करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। प्लेटो ने क्या बोला था, स्टेट का क्या काम है? स्टेट का काम है कानून को देखना सिर्फ, या सिर्फ उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पैसे से रिलेटेड, वो डेवलपमेंट करना है, डिसिप्लिन रखना, या लोगों की वेलफेयर करना। ये कॉमन सेंस लगाएंगे, हम एलिमिनेशन लगाएंगे। वेलफेयर और पब्लिक में सब कुछ आ जाता है, उनको कानून भी आ जाता है, पैसा भी आ जाता है, डिसिप्लिन भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो हम कॉमन सेंस से जाएंगे और ये बताएंगे कि वेलफेयर ऑफ पब्लिक आएगा इसमें। ठीक है, तो आंसर है ए, वेलफेयर ऑफ पब्लिक। अकॉर्डिंग टू प्लेटो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की, क्या होती है? सिर्फ उनको सजा देना नहीं होता, सिर्फ ऑर्डर मेंटेन करना नहीं होता, बल्कि उनको सिक्योरिटी, जस्टिस, सिटीजन्स को हेल्प करना होता है ताकि वो एक गुड लाइफ जी सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कौन कौन से प्रीवियस ईयर में आया था। जैसे UGC नेट 2006 में आया था। अगर आप यहाँ से सारे क्वेश्चन लगा लेंगे तो आप प्रीवियस ईयर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल स्टेट। एक आइडियल स्टेट, प्लेटो ने आइडियल स्टेट का संविधान दिया था। उसने बोला था कि एक आइडियल स्टेट होती है, आइडियल स्टेट में लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करना उनका परम कार्य है, उनको ड्यूटी करनी पड़ेगी। और उसने बोला था कि एक इंसान के अंदर अलग अलग तरह के रीजंस होते हैं, वो अपने रीजंस पे काम करता है। जिसके अंदर ज्यादा इंटेलेक्चुअल पावर होती है, जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल होता है, वो जाके राजा बनता है, किंग बनता है। जिसको इसने, मैं क्लियर लिख देती हूँ, जो इंटेलेक्चुअल पावर जिसके अंदर ज्यादा होती है, जिस इंसान के अंदर इंटेलेक्चुअल पावर ज्यादा होती है, दिमाग ज्यादा होता है, वो क्या बनता है? किंग बनता है। जिसको अरिस्टोटल ने फिलोसोफर किंग का है, और हम इसको PK से डिनोट करेंगे। फिर बोला है कि जिसके अंदर बहादुरी ज्यादा होती है, करेज ज्यादा होता है, जिसके अंदर करेज ज्यादा होता है वो क्या बनता है? सोल्जर बनता है, देश की रक्षा करता है, उसको बोलेंगे सोल्जर। और थर्ड क्या है? जिसके अंदर एपिटाइट ज्यादा होती है, खाने कमाने की भूख ज्यादा होती है, जिसके अंदर एपिटाइट होगी वो क्या बनेगा? हमारा वर्कर। इसने 3 चीजों के बारे में बोला था। और ये बोला था कि स्टेट में जस्टिस कैसे होगा? स्टेट में जस्टिस ऐसे होगा जब ये तीनों लोग अपना अपना काम करेंगे। ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, पर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होंगे। ये रूल करेगा तो ये इसकी रक्षा करेगा, ये इनको खाने के लिए देगा। तो ये एक जस्टिस का संविधान दिया था, और उसने स्टेट को, जो एक इंसान है, उसको बांटा था 3 वर्च्यूज पे, कि
उसके अंदर कौन कौन से रीजंस होंगे उसके अकॉर्डिंग उसने बांट दिया था। चलिए अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेटो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडल स्टेट। एक आइडल स्टेट का कौन सा गुण नहीं है, क्या बताया था एरिस्टोटल ने? फर्स्ट है एवरी पर्सन इज असाइंड अ स्पेसिफिक रोल। हमने देख लिया, सब इंसानों को एक स्पेसिफिक रोल दिया गया था, जैसे फिलोसफर किंग को, सोल्जर को, वर्कर को। रूलर्स गवर्न अकॉर्डिंग टू हायरार्की प्रिंसिपल्स। जो सब हैं वो हायरार्की में, हायरार्की क्या होती है, ऊपर से नीचे काम करेंगे, ये बोला था। द स्टेट इज रूल्ड अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे, ये तो उसने बोला नहीं था कि डेमोक्रेसी से काम करेंगे, मोनार्की काम करेगी। ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जब सब मिलके शासन करे, सब मिलके डिसीजन ले। लेकिन ये डिसीजन कौन ले रहा है, सिर्फ एक फिलोसफर किंग ले रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। सेकंड सही होगा, क्योंकि हायरार्की बन गई, सबसे ऊपर फिलोसफर किंग है, फिर सोल्जर है, फिर वर्कर है। द रूलर्स वर वाइज। फिलोसफर किंग है, ये 50 साल पढ़ के एक किंग बनेगा, तो ये वाइज भी होगा और फिलोसोफर की तरह होगा, तभी इसको फिलोसोफर किंग बोला गया है। तो उसमें थर्ड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट चलेंगे, 53 का आंसर है सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द ट्राइपार्टिएट डिवीजन ऑफ द स्टेट बेस्ड ऑन। जो उसने ट्राइपार्टिएट डिवीजन किया था, फिलोसफर किंग, सोल्जर, वर्कर है, किस बेसिस पे किया था कि एक इंसान के अंदर अलग अलग तरह के रीजन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो काम करता है, तो सबके अंदर अलग अलग तरह के रीजन होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रीजन। प्लेटो ने दी थी थ्योरी 3 पार्ट्स में। जो राजा होगा उसके अंदर तर्क करने की पावर ज्यादा होगी, स्पिरिट, जो करेज होगा, जिसमें ज्यादा करेज होगा वो क्या बनेगा, हमारा सोल्जर बनेगा, और जिसके अंदर एपिटाइट होगी वो प्रोड्यूसर बनेगा, प्रोड्यूसर क्लास मतलब वर्कर क्लास। ठीक है, चलिए, और इन तीनों को हारमोनी में रहना है ताकि एक अच्छी सोसाइटी बन पाए। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द ऑथर ऑफ बुक पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स किसकी किताब है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरह किया था। पॉलिटिक्स किताब है एरिस्टोटल की, और रिपब्लिक किताब किसकी है, ये याद रखेंगे, रिपब्लिक किताब है प्लेटो की। ठीक है, एरिस्टोटल की कौन सी है, प्लेटो, एपी से याद रखेंगे। ठीक है, एपी से याद रखेंगे, और प्लेटो की कौन सी है, रिपब्लिक। पी मतलब पी नहीं जुड़ेगा, पी किसके साथ जुड़ेगा, आर के साथ जुड़ेगा, पी आर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एरिस्टोटल की किताब थी हमारी कौन सी, पॉलिटिक्स। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ स्टेट। स्टेट का काम क्या है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह किया था। स्टेट का काम है सिटीजन्स को अच्छी लाइफ देना। अरिस्टोटल के लिए स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेट का काम क्या है, सिटीजन्स को अच्छी लाइफ देना। तो क्या है काम है स्टेट का, एन एसोसिएशन फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल करवाना, एन एसोसिएशन फॉर मटेरियल वेलफेयर, मटेरियल चीजों का वेलफेयर करना, एथिकल लिविंग, एसोसिएशन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ लाइफ, या धन इकट्ठा करना। बताइए, मटेरियल थिंग आ गई, ये तो कैंसिल कर देंगे हम, सिर्फ भौतिक चीजों को प्रोवाइड कराना तो काम नहीं हो सकता, सिर्फ वेल्थ को एक्यूमुलेशन करना तो काम नहीं हो सकता। एनोसिएशन फॉर सर्वाइवल सिर्फ जीने का नाम नहीं है ना, सिर्फ जीना नहीं है, यहाँ पे अच्छी लाइफ जीनी है, तो एक एथिकल लिविंग जीनी है, तो इसका काम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 56 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये है 56 का आंसर है सी, एन एसोसिएशन फॉर एथिकल लिविंग। आप साथ साथ पढ़ेंगे इसको और साथ साथ कमेंट में आंसर देंगे, ताकि आपको लास्ट में पता लगेगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे और कितने गलत थे। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन प्लेटो थ्योरी ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। प्लेटो ने क्या क्या थ्योरी दी थी, प्लेटो ने 3 क्लासेस की थ्योरी दी थी, अभी हमने पढ़ा था, पीके, सोल्जर, वर्कर, प्रोड्यूसर क्लास, थ्योरी ऑफ 3 क्लासेस दी थी। ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी, हमने बोला था तीनों अगर अपने अपने काम करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे एक दूसरे के काम में, तो जस्टिस आएगा, ये भी दी थी। थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग दिया था, फिलोसोफर किंग, ये वाला फिलोसोफर किंग, ये थ्योरी भी दी थी, तो ये भी ठीक है, पर उसने कुछ डेमोक्रेसी के बारे में नहीं बताया था प्लेटो ने, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, इसको ओमिट करेंगे तो 3 गया, 1 2 4, 1 2 4 आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में 2015 में आया था, ये इसकी सारी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। इसने रिजेक्टेड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि ये काउटिक हो सकती है और अनसुटेबल फॉर आइडल स्टेट। अगर सबको पावर दे दिया जाएगा तो सब अपनी अपनी राय रखेंगे और अच्छी तरह से स्टेट नहीं चल पाएगी, तभी इसने सारी पावर किसको दी थी, फिलोसोफर किंग को, एक आदमी के पास इसने सारी पावर दे दी थी, ना कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबके पास पावर होती है। चलिए शुरू कर आगे चलते हैं, 58 पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन
और रीजन दिया है। असर्शन क्या है? द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द गुड ऑफ द पीपल। ये तो हमें पता ही है, स्टेट का काम क्या होता है? पीपल का गुड, अच्छी लाइफ उनको देना। द स्टेट इंश्योर, स्टेट और क्या करती है? सेफ्टी देती है, हेल्थ देती है, प्रोस्पेरिटी देती है। दोनों ठीक है, ए और बी बोथ आर करेक्ट। चलिए, ये जीडीसी में आया था, 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, अकॉर्डिंग टू प्लेटो हाउ डज थ्योरेटिकल नॉलेज डिफर फ्रॉम प्रैक्टिकल नॉलेज। प्लेटो ने क्या बोला था? दो तरह की नॉलेज बताई थी। दो तरह की जो गुण नॉलेज है वो होती है, एक थ्योरेटिकल, एक होती है प्रैक्टिकल। और मैं बताती हूँ तो इसके बारे में से क्या बोला था। इसने बोला था जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो बहुत अब्स्ट्रैक्ट होती है, अलग अलग चीजों में हम कुछ भी बता सकते हैं कि ये चीज ऐसे होगी, वो चीज वैसे होगी। तो अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज बताती है। जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो एब्स्ट्रैक्ट, यूनिवर्सल, जो सब जगह अप्लाई हो पाए, थ्योरी देती है ना। हमने पढ़ा है थ्योरी क्या होती है, एक अब्स्ट्रैक्ट होती है, यहाँ भी लगेगी, वहां भी लगेगी, सब जगह लगेगी। लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो एक ही जगह लगेगी। इंडिया में कोई और थ्योरी लगेगी, यूएस में कोई और थ्योरी लगेगी। वो पर्टिकुलर होती है और इमीडिएट होती है, वो सोल्यूशन निकाल के देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो एब्स्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल हो जाएगी, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो पर्टिकुलर और इमीडिएट हो जाएगी। इसका आंसर है ये। यूजीसी ने 2014 में आया था ये। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। विच टर्म कैन बी यूज फॉर प्लेटो आइडिया ऑफ स्टेट। प्लेटो ने एक जो स्टेट के बारे में बताया था, उसने क्या बताया था? कौन सी कैसी स्टेट होनी चाहिए? पोलिटी? नहीं, पोलिटी तो किसने बताई थी? एरिस्टोटल ने। ठीक है, एरिस्टोटल ने बोला था कि पॉलिटी से हम गवर्न करेंगे। या इसने टेक्नोक्रेसी, थ्योरिक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी। इसने क्या बोला है कि जो फिलोसफर किंग है उसके पास सारी पावर होगी, जो स्टेट को गवर्न करेगा, जो स्टेट को चलाएगा। ठीक है, तो स्टेट को चलाना, किसी एक आदमी को पावर देना या किसी सेंट्रल पावर देना, उसको हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। तो प्लेटो ने क्या बोला है? एरिस्टोक्रेसी। प्लेटो आइडिया ऑफ आइडल स्टेट इज बेस्ड ऑन रूल बाय अ वाइज पीपल। जो फिलोसोफर किंग है वो बहुत वाइज है, जो रैशनल नॉलेज रखता है, जिसके पास वर्च्यू गुण होते हैं, वो क्या करेगा? स्टेट को चलाएगा। तो उसने कौन सी किसको दी? एरिस्टोक्रेसी बताई है प्लेटो ने, कि इससे हम गवर्न करेंगे एक स्टेट को, क्योंकि फिलोसोफर किंग को उसने सारी पावर दे दिया। अ वाइज मैन, जब वाइज मैन, कुछ लोग जो वाइज होंगे उनको पता होगा कैसे स्टेट चलानी है, अगर उनको पावर देंगे तो वो एरिस्टोक्रेसी कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो विच इज द मोस्ट जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्लेटो ने क्या बोली है? सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? डेमोक्रेसी, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की। बताओ क्या है इसका आंसर? अभी बताया मैंने, सबसे अच्छी है एरिस्टोक्रेसी, क्योंकि उसने पावर किसको दे दी है? फिलोसफर किंग को दे दी है। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी उसके लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि वो विजडम, रीजन, वर्च्यू से काम करेगा, एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी और ओलिगार्की। ओलिगार्की में कुछ को दे देंगे लेकिन वो अपने लिए काम करेंगे, डेमोक्रेसी में सबको पावर बांट देंगे। पर ऐसा नहीं है। ये 2013 में आया था नेट के। व्हाट इज हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ आइडिया ऑफ आइडल स्टेट। आइडल स्टेट के बारे में, आइडल स्टेट का किसने, जो थ्योरी है वो किसने दी थी? अभी हमें पता है आइडल स्टेट का किसने दी थी? प्लेटो ने। प्लेटो ने बोला था एक आइडल स्टेट बनाएंगे जिसमें हम पावर डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। तो बी, प्लेटो, जिसमें एक फिलोसफर किंग होगा जो रैशनल और एथिकल प्रिंसिपल्स पे काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द स्टेट इज डिवाइडेड हाउ मेनी पार्ट्स। किस में डिवाइड किया था? 3 पार्ट में। किसके पास रीजन होगा वो फिलोसफर किंग बनेगा। जिसके पास स्पिरिट होगी, ताकत होगी, करेज होगा, वो क्या बनेगा? सोल्जर बनेगा। जिसके पास एपिटाइट होगी वो क्या बनेगा? प्रोड्यूसर क्लास, वर्कर बनेगा। तो ये तीनों में डिवाइड कर दिया तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर है ए 1 2 3। ये 2013 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 64, अकॉर्डिंग टू प्लेटो बाय विच मीन्स कैन द मोरल क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग क्लासिफाइड। एक ह्यूमन बीइंग की जो मोरल क्वालिटीज है वो कैसे बताई थी एरिस्टोटल ने? एरिस्टोटल ने बताया था कि सब इंसान के अंदर अपना अलग अलग वर्च्यू होता है, अलग अलग रीजन होता है, जिससे उसने लोगों को डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्च्यूज, बाय वर्च्यूज। वर्च्यू के अकॉर्डिंग उसने अलग अलग लोगों को बांट दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विजडम, करेज, टेम्परामेंट्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये अलग क्वेश्चन आ गया, अलग थिंकर से आ गया, लेकिन आपने, मैं मान के चली हूँ कि आपने नेट क्लियर किया होगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहे हैं और आपने मास्टर्स की होगी तो आपको इसका क्वेश्चन का पता होगा। थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस के बारे में किसने बताया था? द मोस्ट फेमस जॉन रोल्स।
जॉन रोल्स ने क्या दी थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया था, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस किसी ने दिया था, जॉन रोल्स ने। इसकी किताब कब आई थी, 1971 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट डज प्लेटो बिलीव रिगार्डिंग द स्टेट एंड इंडिविजुअल। स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में कैसा रिलेशन है। प्लेटो ने ये बात एक्सप्लेन की थी, जो इंडिविजुअल है ये अपना अपना काम करेंगे, सब अपना अपना काम करेंगे ना, तो फाइनली जाके एक अच्छी स्टेट, एक गुड स्टेट हमारे लिए बन जाएगी। तो ये अगर अच्छा काम करेंगे तो एक अच्छी स्टेट बनेगी, जिसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। द इंडिविजुअल शुड हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम, नहीं ऐसा तो नहीं बोला कि इंडिविजुअल को सारी फ्रीडम दे दो, ऐसा नहीं है। द इंडिविजुअल एंड स्टेट शुड बी इंटरडिपेंडेंट, ये हो सकता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, होते हैं। द स्टेट इज मोर इम्पोर्टेंट, स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल से, नहीं। अगर इंडिविजुअल अच्छा होगा तभी तो स्टेट अच्छी होगी, ये भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है। द इंडिविजुअल इज द सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल थॉट, ये भी नहीं बोला कि इंडिविजुअल सेंट्रल है, क्योंकि स्टेट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के बारे में बताना है। दो चीजें दे रखी है, असर्शन रीजन दे रखा है। असर्शन क्या है, जस्टिस का मतलब क्या है, जस्टिस मीन्स एवरीवन परफॉर्म देयर ओन वर्क प्रॉपरली। जस्टिस का मतलब क्या है, जब ये तीनों लोग अपना अपना काम अच्छी तरह करेंगे विदाउट एनी इंटरफेरेंस, तो जस्टिस आ जाएगा सोसाइटी में, ये ठीक है प्लेटो के अकॉर्डिंग। प्लेटो एक्सप्लेन्स दिस थ्रू द एनालॉजी ऑफ पार्ट ऑफ सोल। और ये कैसे उसने एक्सप्लेन किया था, पार्ट ऑफ सोल, कि सबकी सोल अलग अलग होती है। जैसे फिलोसोफर किंग की सोल इसने गोल्ड से दर्शाई थी, कि गोल्ड वाली सोल होती है। जो सोल्जर है वो बोला था उसने सिल्वर, उसको सिल्वर से डिनोट किया था। और जो एपिटाइट है, वर्कर है, उसको ब्रोंज से डिनोट किया था। तो उसने सोल बताई थी, सबकी सोल अलग अलग होती है और अपने सोल के अकॉर्डिंग सब काम करते हैं। दोनों ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। प्लेटो एक्सप्लेन दिस थ्रू द एनालॉजी ऑफ पार्ट ऑफ द सोल, ये तो ठीक है। आंसर कैसे गलत दे रखा है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जस्टिस मीन्स एवरीवन परफॉर्म देयर रोल एंड डज दे नॉट इंटरफेयर, किसी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अपना अपना काम करेंगे। हाउएवर द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय आर इज नॉट प्रिसाइजली हाउ प्लेटो एक्सप्लेन्स द मीनिंग of justice, rather he discusses in the terms of harmony between the state and individual soul। इसको अभी के लिए हम छोड़ेंगे, नेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करते हैं, अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, इन विच कॉन्टेक्स्ट द वर्ड सुशुद्धा प्रॉपरली और वेल ऑर्डर्ड यूज। जो प्लेटो है, ये एक बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। प्लेटो ने सुशुद्धा वर्ड किसके लिए यूज किया था, प्लेटो ने सुशुद्धा वर्ड यूज किया था एथिक्स के लिए, एथिकल के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, 68 का आंसर है एथिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज करेक्ट मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब स्टेट वेयर रूलर्स गवर्न इन देयर ओन इंटरेस्ट, जहां पे राजा अपने अपने बारे में सोचे, नहीं रिपब्लिक का मतलब वो तो नहीं हो सकता। द स्टेट वेयर रूलर्स गवर्न फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, जो सबके बारे में सोचे, जो राजा सबके बारे में सोचे, ये हो सकता है, चलो इसको मान के चलते हैं। थर्ड है द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, नहीं प्लेटो ने डेमोक्रेसी की बात नहीं की थी। द सिस्टम वेयर एवरी सिटीजन हैज इक्वल पावर, जहाँ पे सिटीजन के पास इक्वल पावर होती है, नहीं फिलोसोफर किंग के पास ज्यादा पावर थी, फिर नीचे नीचे कम पावर आती रही है, ऐसे हायरार्की के बारे में बात की है, इक्वल पावर के बारे में तो बात नहीं की, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर है बी। आपको एलिमिनेशन से पहुंचना है एक आंसर पे, एलिमिनेशन से जाओगे तो बहुत अच्छी तरह आप बिना गलत करे आंसर तक पहुंच पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट डिस्टिंग्विश प्लेटो डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडल रूलर ड्यूटीज फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ अदर ऑफिशियल। जो राजा है और जो दूसरे ऑफिशियल हैं, उन दोनों को अलग अलग कौन करता है। जो राजा है वो फिलोसोफर होगा, राजा पैट्रियार्क होगा, मेडिएटर ऑफ पीस होगा, या चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। सब अभी तक हमें ये पढ़ते आ रहे हैं, जो राजा है वो फिलोसोफर किंग होगा, फिलोसोफर होगा, तो किंग क्या होगा हमारा, फिलोसोफर होगा, ठीक है। फिलोसोफर जिसके पास विजडम होगी, नॉलेज होगी, और वो सबके जस्टिस में हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 71, विच टर्म यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज इन प्लेटो थ्योरी। प्लेटो की थ्योरी एक्सप्लेन करने में हमने किसकी हेल्प ली है, सोफिस्ट्री,
डायलेक्टिक्स, डोगमेटिज्म, एम्पेरिसिज्म। एक्सपेरिमेंट किया है, डोगमा दिखाया है, डोगमेटिज्म का यूज किया है, या सोफिस्ट वाला यूज किया है, या डायलेक्टिक्स यूज किया है। जो प्लेटो है इसने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में की जो चीजें हैं वो आगे लाई है कि पहले ये है, फिर किसी और ने तर्क दिया नहीं नहीं ऐसा भी हो सकता है, फिर किसी और ने तर्क दिया चलो ऐसा ऐसा हो सकता है, फिर एक सॉल्यूशन पे पहुंचे, पर किसी और ने फिर एक तर्क दे दिया कि ऐसा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, डायलॉग फॉर्म में एक को यूज करके हम एक नॉलेज पे पहुंचे हैं। तो प्लेटो ने किस चीज का यूज किया है? डायलेक्टिक्स का यूज किया है। इन प्लेटो थ्योरी नॉलेज इज क्लासिफाइड। नॉलेज को कैसे क्लासिफाई किया है? रीजनिंग से, जहाँ पे डायलॉग होगा, एक दूसरे से बात करेंगे, क्वेश्चन होगा, एक दूसरे क्वेश्चन आंसर करेंगे, ट्रूथ एंड अंडरस्टैंडिंग अमर्ज। तो फाइनल एक नॉलेज अमर्ज हो जाएगी क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन नंबर 72, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक? अभी बताया था, रिपब्लिक किसकी किताब है? प्लेटो की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेटो की किताब है जहाँ पे उसने जस्टिस की बात की है, एक आइडल स्टेट की बात की है, फिलोसोफर किंग की बात की है। ये मेन कॉन्सेप्ट है उसके, प्लेटो के। क्वेश्चन नंबर 73, विच पार्ट ऑफ द लॉज रिटन बाय प्लेटो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? जो प्लेटो ने द लॉज लिखी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उसने किसको बताया है? पॉलिटिकल सिस्टम को सबसे इंपॉर्टेंट बताया है, या सिविक वर्च्यू को सबसे इंपॉर्टेंट बताया है, मोरल कंडक्ट को, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आइडल स्टेट? बताइए। सिविक वर्च्यू, सिविक वर्च्यू के बारे में जरूर बोला है, सिविक वर्च्यू के बारे में उसने एक्सक्लूसिवली कुछ नहीं बोला। मेन बात है इस किताब में किसके बारे में बोला है? इस किताब में उसने बताया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नाम से ही पता लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन प्लेटो है तो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा? आइडल स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा। 74 आएंगे, अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द ट्रू वर्च्यू ऑफ ह्यूमन सोल? एक ह्यूमन सोल का ट्रू वर्च्यू क्या हो सकता है? बताइए। करेज, विजडम, टेम्परामेंट्स, जस्टिस। हमने पढ़ा है जिसके पास करेज होगा सोल्जर बनेगा, विजडम होगा फिलोसोफर किंग बनेगा, टेम्परामेंट्स होगा तो वो क्या बनेगा? प्रोड्यूसर बनेगा। लेकिन ट्रू वर्च्यू क्या होगा एक ह्यूमन सोल का? ये क्यों क्यों चाहिए? अगर सब कुछ बैलेंस में आ गया, ये तीनों चीज बैलेंस में आ गई, तो एक इंसान के अंदर ट्रू वर्च्यू आ जाएगी, असली गुण आ जाएंगे। वो गुण क्या करेंगे? क्या सोसाइटी में लाएंगे? जस्टिस। तो एक ट्रू वर्च्यू होगा ह्यूमन सोल के अंदर जस्टिस। उसके अंदर न्याय की भावना होनी चाहिए, एक एथिक्स होनी चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। तो जस्टिस की भावना होनी चाहिए, उसको हमने क्या बोला है? ट्रू वर्च्यू। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर जस्टिस। ये 2009 में नेट के क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 75, अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट शुड बी द आइडल बेसिस फॉर द रूलर्स सोवर्निटी? एक राजा की सोवर्निटी के लिए सबसे अच्छा क्या है? करेज, विजडम, वेल्थ, या ऑल ऑफ द वो? बताइए। राजा के बारे में पूछा है, राजा के पास सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? ज्ञान, विजडम। ठीक है, फिलोसोफर किंग के पास सबसे ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, विजडम होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, कैसे हमें सबके बारे में सोचना है, वो वाइज होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, अकॉर्डिंग टू प्लेटो ऑल फॉर्म्स ऑफ स्टेट आर बेस्ड ऑन सोशल क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट? ऐसी ऐसी चीजों को हम नोट को इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे 2 नंबर कट जाते हैं और हमारा जेआरएफ या नेट रह जाता है, या असिस्टेंट प्रोफेसर में हम बिल्कुल पॉइंट से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप ये इग्नोर नहीं करेंगे, इसको हम पहले अंडरलाइन करेंगे। इज नॉट वन ऑफ द सोशल क्लास ऑफ द आइडल स्टेट। क्या नहीं बोला? एक सोशल क्लास में प्लेटो ने किसके बारे में नहीं बोला? इंटेलेक्चुअल क्लास के बारे में बोला है। ठीक है, वर्किंग क्लास के बारे में बोला है, वर्किंग क्लास के बारे में बोला है। अब बीच में आता है मिलिट्री क्लास और कमर्शियल क्लास। कमर्शियल क्लास जो प्रोड्यूस करेगी, ये भी बोला है उसने कमर्शियल क्लास के बारे में। उसने मिलिट्री क्लास के बारे में स्पेसिफिकली कुछ नहीं बताया कि एक मिलिट्री रखेंगे। सोल्जर के बारे में जरूर बताया उसने स्पेसिफिकली, लेकिन मिलिट्री के बारे में नहीं बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा मिलिट्री। ये छत्तीसगढ़ स्टेट प्रोफेशनल एग्जाम में आया था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो डेवलपमेंट ऑफ स्टेट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय विच थ्योरी? जो प्लेटो की डेवलपमेंट, स्टेट का डेवलपमेंट हुआ है, स्टेट आई है, वो थ्योरी उसने किस चीज से डिफाइन की है? इवोल्यूशनरी थ्योरी, नॉर्मेटिव थ्योरी, पावर थ्योरी, और फंक्शनल थ्योरी। हमने पिछले लेक्चर में देखा था जो एरिस्टोटल की जो स्टेट है वो बन के आई है इवोल्यूशनरी थ्योरी से, कि पहले इंडिविजुअल आया,
फिर फैमिली आई, फिर विलेज आए, और फिर फाइनली जाके स्टेट बन गई। इवोल्यूशन हुआ स्टेट का। लेकिन जो हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा है, प्लेटो ने क्या बोला है, एक स्टेट के अंदर सब अपना अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग एक्टिविटी करेंगे, अलग अलग फंक्शन करेंगे। तो ये स्टेट कैसे आई है, फंक्शनल थ्योरी से आई है। ठीक है, अलग अलग फंक्शंस होंगे, इसलिए जो प्लेटो की थ्योरी है वो कौन सी है, फंक्शनल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 78, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से क्या करेक्ट है, द स्टेट इज प्योरली कोहर्सिव। प्योरली कोहर्सिव यहीं से निकाल देते हैं। एरिस्टोटल ने स्टेट को बोला है स्टेट काम करेगी सबके भले के लिए, गुड ऑफ सिटीजन्स के लिए। तो स्टेट कोहर्शन दिखाएगी, स्टेट दबाव नहीं डालेगी। ठीक है, तो ये तो गलती हो जाएगा, ये हम कॉमन सेंस से भी गलत कर देंगे। कोई नहीं चाहता कि स्टेट कोहर्सिव होए। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, मैकियावेली, होब्स आ जाएंगे, उन्होंने तो थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच की बात की है, पर वो आगे की बात है। तो स्टेट प्योरली कोहर्सिव है, नहीं। द स्टेट इज एस्टेब्लिश ओनली, सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए, नहीं, ये भी नहीं होगा। द स्टेट इज मेनली एस्टेब्लिश फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, सिर्फ इंडिविजुअल्स नीड के लिए सेटिस्फाई करने के लिए स्टेट बनेगी, ये भी बहुत गलत लग रहा है। हमें क्या करना है, ये कीवर्ड देखना है यहाँ पे, मेनली द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट। यहाँ पे दिख रहा है कंप्लीट डेवलपमेंट, एक इंसान का कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए, वो मोरल भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल, मटेरियल, सब कुछ देखना हमें एक इंसान का। ठीक है, तो स्टेट उसके लिए आएगी। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया, जिसका आंसर है डी। चलिए 78 का हो गया, अभी 2015 में आया था, 79 पे पहुंचेंगे। अकॉर्डिंग टू निकोलो मैकियावेली विच इज एसेंशियल फॉर स्टेट फॉर्मेशन। स्टेट का फॉर्मेशन, ये बीच में क्वेश्चन आ गया। मैकियावेली ने बोला था कि हमारा जो राजा है वो स्ट्रोंग होना चाहिए, वो बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए, वो पावर भी यूज कर सकता है ताकि स्टेट में स्टेबिलिटी बनी रहे, सब, ताकि सबका भला होता रहे। ठीक है, तो मैकियावेली ने क्या बोला है, स्टेट में, एक स्टेट के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, कानून को रिस्पेक्ट करना। पॉलिटिकल एथिक्स इंपॉर्टेंट है, एथिक्स के बारे में नहीं बोला। रूलर पर्सनल एम्बिशन, उसका खुद का एम्बिशन, या मिलिट्री फोर्स। मैकियावेली ने बोला था कि हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स होना चाहिए ताकि हम लोगों को पनिश कर सकें अगर वो कोई गलती करें, ताकि स्टेट में स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मिलिट्री फोर्स। क्वेश्चन नंबर 80, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बता देती हूँ, एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, और 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद वो एक निष्कर्ष पे पहुंचा था कि सिर्फ 6 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन है वो ठीक है। उसको हम कैसे याद करेंगे, मैप, MAP मैप, TOD टोड, M मतलब मोनार्की, A मतलब एरिस्टोक्रेसी, P मतलब पॉलिटी, T टायरेनी, O ओलिगार्की, D डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 158 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे और ओनली 6 उसने क्या बोला था कि ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। ये मैंने बताया, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, टायरेनी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। ऑन व्हाट प्रिंसिपल एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ पब्लिक गुड बेस्ड। एरिस्टोटल ने जस्टिस की बात की थी, सबसे पहले जस्टिस की बात किसने की थी, एरिस्टोटल ने की थी। उसने बोला था एक इंसान को हमें उसकी मेरिट के बेस पे जितना उसके अंदर गुण होंगे, मेरिट होगी, उसके बेस पे, या जितना वो कंट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड स्टेट, जितना वो अवेयर होगा, जितना वो स्टेट के लिए काम करेगा, सबके लिए काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको चीजें देंगे या सहूलियतें देंगे, सिटीजनशिप देंगे। तो उसने जस्टिस की बात की थी। ये नहीं बोला उसने कि सबको इक्वल दे दो, नहीं, जो जितना मेरिटोक्रेसी के बेस पे जो जिसके पास जितनी मेरिट होगी, जो जिसके पास जितना टैलेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको चीजें बांटेंगे। तो उसने कैसे जस्टिस की बात की थी, नेचुरल जस्टिस के बारे में नहीं की, वो आगे जाके सोशल जस्टिस के बारे में नहीं की, कम्यूटेटिव जस्टिस के बारे में नहीं की, उसने बोला था डिस्ट्रीब्यूटिव, हम लोगों को बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात किसने की है, एरिस्टोटल ने की है। नेक्स्ट चलेंगे आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 82, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द स्टेट। नेचर ऑफ द स्टेट के क्या इसमें गलत है, नोट बताना है, स्टेट के बारे में बताना है जो एरिस्टोटल ने बोला, पर नोट बताना है। चलो, स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, ये हमने पढ़ा ही है कि स्टेट नेचुरली आती है बन के। स्टेट इज वॉलेंट्री इंस्टीट्यूशन,
चलो इसको होल्ड पे रखते हैं सेकंड वाले को, फर्स्ट तो ठीक ही है। द स्टेट इज कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, सबके राइट का एक कलेक्टिव वो है, इंस्टीट्यूशन है, नहीं ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। द स्टेट फॉर्म्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेशल गोल, उसका स्टेट का कुछ ना कुछ गोल होता है, गोल क्या है? सिटीजन्स की रक्षा करना, तो फोर्थ भी ठीक है, तो फोर्थ तो ठीक है इसमें, फर्स्ट भी ठीक लग रहा है लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो सकता है? इसका थर्ड तो हमें पता ही है, अच्छा नोट बताना है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो स्पेशल कुछ ना कुछ है उसका काम है, नेचुरल इंस्टीट्यूशन पे पहला ठीक है, चौथा ठीक है, और क्या है? तो पहला गया, चौथा गया, यहाँ से चौथा गया, तो आंसर आ गया 3। द स्टेट सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है, वो और काम भी करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ रूलर ऑफ द स्टेट बेस्ड ऑन? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो कहाँ से आया है? कहाँ से आया है? डिवाइन राइट, भगवान ने एक आदमी को उतारा है वो सब काम करेगा? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, डिवाइन थ्योरी नहीं दी। टेरेनिकल रूल की एक करप्ट चीज आ गई, करप्ट गवर्नमेंट आ गई, वो पॉपुलर सोवरेनिटी या रैशनल अथॉरिटी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो प्लेटो था उसने बोला था, उसने एथिक्स की बात की थी, मोरल फिलोसफर किंग की बात की थी, लेकिन एरिस्टोटल ने ये बोला था, एरिस्टोटल ऐसे बोलता है कि चीजें प्रैक्टिकल होंगी तभी हम उसको मानेंगे, चीजें रैशनल होगी, इंसान रैशनल तरीके से सोचेगा तभी उसको मानेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा रैशनल अथॉरिटी। एक जो राजा है उसके पास रैशनल होना चाहिए, सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। इट इज नॉट डिराइव फ्रॉम डिवाइन राइट, वो डिवाइन राइट भगवान ने नहीं भेजा, but from a legitimacy of reasoned governance in accordance with the law and the common good, ताकि वो सबका भला कर पाए। क्वेश्चन नंबर 84, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट डज द आइडल स्टेट मॉडल मीन? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा मॉडल क्या है स्टेट के लिए? इसने दिया था MAP मैप TOD टोड। इसने एरिस्टोटल ने बोला वैसे तो सबसे अच्छी मोनार्की है कि एक राजा को पावर दो और वो सबको ऑर्डर बताएगा और सब काम करेंगे ताकि स्टेट में स्टेबिलिटी बनी रहे, ये बोला था एरिस्टोटल ने। लेकिन फिजिबल नहीं है मोनार्की, क्या पता वो जाके सारी पावर अपने हाथ में ले ले, लोगों की सुने ना, ये फिजिबल नहीं है, इसलिए उसने बोला कि ठीक है मोनार्की हम नहीं ला सकते तो हम क्या ले आएंगे? पॉलिटी ले आएंगे। एक कॉमन ग्राउंड पे गोल्डन मीन के ऊपर आ गया था, गोल्डन मीन मतलब मध्यम मार्ग, कि पॉलिटी से हम काम चला लेंगे। पॉलिटी में क्या है, ना तो वो ओलिगार्की जैसी है कि सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में पावर है, ना वो डेमोक्रेसी है कि सब लोगों के हाथों में पावर है, पर वो भी एक मिडिल ग्राउंड पे आ गया था पॉलिटी, जो जिसके में दोनों मिक्स्ड, इसका भी कुछ पार्ट आया है और इसका भी कुछ पार्ट आया है। तो एरिस्टोटल की आइडल स्टेट क्या है? मिक्स सिस्टम, जहाँ पे सब कुछ चीजों को का अच्छा अच्छा मिला के पॉलिटी बताया है, ठीक है। और पॉलिटी को क्या बोल दिया उन्होंने? मिक्स सिस्टम, मिक्स सिस्टम, ठीक है। डेमोक्रेसी का और ओलिगार का कंबाइन कर देंगे ताकि कंसंट्रेशन ऑफ पावर भी ना हो, एक के हाथ में पावर भी ना जाए, और बैलेंस ऑफ रूल बना रहे सबके फायदे के लिए। क्वेश्चन नंबर 85, इन द स्टेटमेंट बिलो आइडेंटिफाई विच ऑफ द, चलो ये दो असर्शन है और रीजन है। असर्शन में क्या बोला? स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है सबके गुण के लिए, ठीक है। स्टेट अथॉरिटी क्या है? सुपीरियर है इंडिविजुअल अथॉरिटी से, ठीक है, दोनों ही ठीक है टोटल, अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं। आज हम 90 क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम कल शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? क्या गलत है? स्टेट इज नेचुरल, हमें पता है स्टेट तो आएगी। इंडिविजुअल एंड नेचुरल पार्ट ऑफ द स्टेट, इंडिविजुअल पार्ट है स्टेट का, इसको होल्ड पे रखते हैं अभी। द स्टेट इज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल परसुइंग पर्सनल गोल्स, नहीं, स्टेट सिर्फ पर्सनल गोल्स के लिए नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, स्टेट के और भी काम है, सबका वेलफेयर करना है, ठीक है, तो ये गलत है, नोट करेक्ट पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इसका सी हो जाएगा, ये 2013 मेरे को आया था। 87, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल मैच द कॉजेज ऑफ द स्टेट फॉर्मेशन। एरिस्टोटल ने स्टेट के फॉर्मेशन के वेरियस रीजन बताए थे, वेरियस कोज बताए थे, और उन कोज में से मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से कोज बताए थे। इसमें मैचिंग किससे मैच करना है? ये मैच के लिए तो इसने कुछ दे नहीं रखा आगे, ये क्या हो गया? क्वेश्चन शायद गलत टाइप हो गया है।
1 मिनट में चेक करती हूँ। हाँ, इसके आगे ऑप्शंस थे वो मिस हो गए हैं। इस क्वेश्चन को हम होल्ड पे डालेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो मैं इसमें बता देती हूँ एक्सप्लेनेशन में। जो मटेरियल कोज है, एक स्टेट क्यों बनेगी, कुछ ना कुछ कारण होगा, कोज होगा। मटेरियल कोज मतलब लैंड के लिए या पॉपुलेशन के लिए। फॉर्मल कोज, उसका कुछ ना कुछ फॉर्मल कोज भी हो सकता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। एफिशिएंट कोज, जो पीपल हैं, जो इंसान है वो ऑर्गेनाइज करेंगे और लीड करेंगे, ये हो सकता है। या फाइनल कोज हो सकता है, जो फाइनल हमें चाहिए। फाइनल क्या चाहिए, सबका वेलफेयर चाहिए। इसके 4 रीजन बताए थे, मटेरियल, फॉर्मल, एफिशिएंट, फाइनल, ये आप याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिटरमिनेट साइकिल। हाँ, गवर्नमेंट को हम डिटरमिनेट साइकिल कब कहेंगे? डिटरमिनेट साइकिल जब कहेंगे जब एक स्टेट, कुछ लोग आके रूल करेंगे, कुछ लोग आएंगे, एक रूल करेंगे, एक पावर किसी थोड़े इंसान को फिर ट्रांसफर कर देंगे, फिर वो इनको ट्रांसफर कर देंगे, ये जाके यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। मतलब जो ये पावर है अपने बीच ही घुमाते रहेंगे, ये नीचे पावर नहीं देंगे, लोगों को आजादी नहीं देंगे, तो अपने अंदर ही अथॉरिटी रखेंगे, तो एक साइकिल बन जाएगी, जिसको इसने डिटरमिनेट साइकिल बोला है। एरिस्टोटल ने बोला है जिस गवर्नमेंट में वेरी फ्यू पीपल विल रूल, कुछ लोग रूल करेंगे तो एक डिटरमिनेट साइकिल बन जाएगी, तो फ्यू पीपल आ जाएगा। वो कॉमन गुड के लिए काम नहीं करेंगे, सबके गुड के लिए काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने अपने लिए काम करेंगे, अपने प्राइवेट के लिए। तो ये एक साइकिल बन जाएगी। ये छत्तीसगढ़ में 2009 में आया था। क्वेश्चन नंबर 89, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल विच फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द स्टेट। फीचर क्या नहीं है? नेचुरल, ठीक है, नेचुरल तरीके से स्टेट बनेगी। नेसेसरी भी है। आर्टिफिशियल है लेकिन एक स्टेट नहीं। अगर ये तो नेचुरल ही हो सकता है, आर्टिफिशियल ही हो सकता है, तो आर्टिफिशियल यहाँ पे गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आर्टिफिशियल ये गलत है। नोट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्यों लाए हम? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोला था इसने कि हम लोगों को चीजें बांटेंगे अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट, मेरिट, तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन, जो जितना काम करेगा, जो जितना स्टेट में अपना हाथ बटाएगा, ड्यूटी करेगा, उसको उतने ज्यादा हम जस्टिस देंगे, उतनी ज्यादा चीजें देंगे। तो उसने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोला था एज पर प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शन के हिसाब से हम चीजें बांट देंगे। ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ये 2021 में आया था यूपीएससी सीएलसी में। चलिए आज के लिए यहीं पे रोकते हैं, या तो हम इसका सेकंड सेशन आज शाम को ही ले लेंगे, या इसका हम सेकंड सेशन कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।